94 था उसकी संख्या अगर कम होती है रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट से, तो जितने भी पोस्टल बैलेट्स होते हैं उनका रीवेरिफिकेशन किया जाता है। जो कि प्रक्रिया में हम शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं, सभी निर्वाचन के नियमों का हमको पालन करना होता है, क्योंकि किसी भी तरह का उल्लंघन जो है वो बहुत सारे डिसिप्लिनरी एक्शन के साथ आता है। तो हमारे जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट और जिला पंचायत, नगर निगम, उन्होंने लगातार 3 महीने बहुत ही अकूत मेहनत की है। और फाइनली जो मीडिया के हमारे जितने कर्मी हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के जितने साथी हैं, उनका सहयोग बहुत रहा है। मैं सभी के प्रति जिला प्रशासन की तरफ से बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। अंबिकापुर की सीट बेहद हाई प्रोफाइल तो थी ही, यहाँ के परिणाम भी बेहद हाई प्रोफाइल आए और बेहद लीड से आए, क्योंकि अब जब हम मौजूद हैं करीब 9-10 बजे का समय बीत चुका है। कुछ देर पहले ही जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं कुंदन कुमार जी, उन्होंने जो अंबिकापुर प्रत्याशी हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया है। किस तरह के परिणाम रहे तीनों सीटों पर और किस तरह की स्थिति? अगर तीनों सीटों की बात की जाए तो सरगुजा में जो लुंड्रा जो विधानसभा सीट है उसमें भाजपा प्रत्याशी श्री प्रबोध मिंज वो निर्वाचित घोषित किए गए हैं। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सैनिक श्री राम कुमार टोप्पो जी निर्वाचित घोषित किए गए हैं। और अंबिकापुर विधानसभा की अगर बात करें तो श्री राजेश अग्रवाल वो निर्वाचित घोषित किए गए हैं। और जहां तक आप जो डिले की बात कर रहे हैं, लेट हुआ है, उसमें जब क्योंकि हार और जीत का अंतर महज 94 वोट्स का था, तो उसमें जो पोस्टल बैलेट्स का जो रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट्स हैं उसकी संख्या 114 थी। और 114 जो भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुसार अगर हार जीत का अंतर जो 94 था उसकी संख्या अगर कम होती है रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट से, तो जितने भी पोस्टल बैलेट्स होते हैं उनका रीवेरिफिकेशन किया जाता है। मीडिया में बहुत जगह आई कि रिकाउंटिंग हुआ, रिकाउंटिंग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। जो भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश थे कि अगर हार जीत का अंतर अगर कम होता है तो जो पोस्टल बैलेट्स जो रिजेक्टेड है उनका रीवेरिफिकेशन में, चूंकि 114 थे और जो कि हार जीत का अंतर इतना कम रहता है, तो सभी एक एक पोस्टल बैलेट को लेके जो है चर्चा होती है कि ये सही है, ये गलत है, तो उसमें समय लगना जो है वो नेचुरल होता है। और दूसरा जो 5 मैंडेटरी जो वीवीपैट्स होते हैं उसमें पर्चियां निकलती हैं, उसको प्रॉपरली उनको मैच करना पड़ता है। तो ये बेसिकली 2 कारण थे। और इसमें ये और चूंकि प्रक्रिया में हम शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं, सभी निर्वाचन के नियमों का हमको पालन करना होता है, क्योंकि किसी भी तरह का उल्लंघन जो है वो बहुत सारे डिसिप्लिनरी एक्शन के साथ आता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को करने में जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज को, अभ्यर्थियों को, उनको कॉन्फिडेंस हो, हमारे अधिकारी जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनको भी ये कॉन्फिडेंस रहे कि जो प्रक्रिया मैं कर रहा हूं वो ठीक है। इस कारण से ये सब डिले हुआ है। और मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो हम लोगों ने जो प्रक्रिया अपनाई है सब संतुष्ट थे। किसी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई और किसी तरह का कोई विवाद या किसी तरह का कोई संशय किसी के दिमाग में नहीं रहा। सर, ये जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें पारदर्शिता के रूप में क्या अपनाया गया? क्या वीडियो रिकॉर्डिंग की गई? किस तरह के प्रत्याशी या उनके जो एजेंट्स है वो थे? इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी की गई है और इसमें प्रॉपरली जो रीवेरिफिकेशन हो रहा था पोस्टल बैलेट्स का वो कंप्लीटली वीडियोग्राफ हो रहा था। और एक एक जो पोस्टल बैलेट को जो रीवेरीफाई किया रहा था उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही। और फिर वीवीपैट की पर्चियां जो होती हैं उसमें ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड होता है। तो पारदर्शिता एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया का या काउंटिंग प्रक्रिया का वो एक मूल स्तंभ होता है। और मुझे लगता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और सही तरीके से दोनों प्रक्रियाओं को बहुत ही नियम पूर्वक जो है हमने इसको संपन्न कराया है। सर, सबसे पहले मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए और फिर मतगणना शांतिपूर्ण कराने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया में जितने भी अधिकारी, कर्मचारी और हमारे जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट और जिला पंचायत, नगर निगम, उन्होंने लगातार 3 महीने बहुत ही अकूत मेहनत की है, कंप्लीट डेडिकेशन से काम किया है। किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली है, किसी ने कोई मतलब बहुत अर्जेंसी आने पे ही किसी को छुट्टी का मौका मिल पाया है। तो सारे अधिकारियों कर्मचारियों ने बहुत ही डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम किया है, निष्पक्षता के साथ काम किया है। मैं उनको सभी को बहुत ही उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। साथ ही जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के अभ्यर्थी
या उनके काउंटिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट्स जितने भी थे, उनका बहुत ही सहयोग रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी की एक एक प्रक्रिया को देखा है और उनका सहयोग भी बहुत अच्छा रहा है। और फाइनली जो मीडिया के हमारे जितने कर्मी हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के जितने साथी हैं, उनका सहयोग बहुत रहा है। मैं सभी के प्रति जिला प्रशासन की तरफ से बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और सभी को से अपेक्षा भी करता हूं कि भविष्य के जितने भी प्रशासन के काम होंगे उसमें आपका जो सहयोग और समन्वय ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर कुंदन कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अंबिकापुर के परिणाम आने में विलंब हुआ वो जो निर्वाचन आयोग के जो नियम थे उनके तहत ये प्रक्रिया अपनाई गई और अब जब पूरे इसमें पारदर्शिता के तौर पर इसके में परिचय देते हुए इसके परिणामों की घोषणा की गई और सभी जो दल के नेता हैं या जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट हुए। ऐसे में कहा जा सकता है कि अंबिकापुर सहित सरगुजा संभाग में एक तरह से भाजपा की जीत हुई और अंबिकापुर जो कि बेहद हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा था, वहां अंततः भाजपा के जो प्रत्याशी उन्होंने 94 मतों से जीत दर्ज की। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।